हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि रीयूनियन से पहले आपको कौन कौन सी स्टेजेस पार करनी पड़ सकती हैं और करनी पड़ती हैं। बेसिकली अगर ये कहा जाए तो कौन कौन सी स्टेजेस पार करनी पड़ती हैं। पहली तो स्टेज यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आप एक दूसरे को मेंटली एंड साइकोलॉजिकली ढूंढ रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ या रही हूँ और मुझे किसको ढूंढना चाहिए। बेसिकली आप एक प्यार को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ना कोई तो है मेरे लिए जो मुझे चाहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं या मस्कुलिन एनर्जी में भी हैं तो आपको लगता है कि कोई तो है जो मुझसे भी ज़्यादा चाहता होगा। तो इस तरह की यर्निंग आपकी चल रही होती है, सर्चिंग आपकी चल रही होती है। सेकंड स्टेज आपकी आती है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट होते हैं या मिलते हैं, या फिर ये कहें कि आई कांटेक्ट आपका होता है। तब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, आपको लगता है कि वाओ, ये तो जन्नत मिल गई, ये तो मेरे जैसे हैं। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। धीरे धीरे आप सोशल मीडिया में भी इंगेज हो जाते हैं उनके साथ, एक फ्रेंडशिप हो जाती है और लव कनेक्शन हो जाता है। तो आपको लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन स्टार्ट हो गया है, ऐसा फील होता है। थर्ड होता है आप उनके प्यार में बिल्कुल होपलेसली या पूरी तरीके से उनके प्यार में डूब पड़ते हैं। आपको लगता है कि ये शायद मुझे फिल्म स्टाइल का एक प्यार हो गया है कि दिन रात उन्हीं के सपने आना, ड्रीम देखना और उन्हीं के बारे में सोचना, उनके जैसा सोचना, उनके जैसे कपड़े पहनने, उनके जैसा स्टाइल, उन्हीं की बातों को लगातार याद करना। तो पीछे मुड़कर अब आप देखना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि बस यही है, अब मुझे इसी लाइन में जाना है, यानी कि इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है और कुछ नहीं करना। तो इसके बाद आपकी आती है फोर्थ स्टेज, जिसमें कि आप फीलिंग लाइक अ फेरी टेल्स, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं और ड्रीम्स भी आते हैं। आप हर समय रिलेशनशिप में डूबे रहना चाहते हैं। मे बी आपकी इनसे शादी भी हो जाए, ऐसा भी होता है। और बबल फेस भी आप क्रिएट करते हैं, यानी कि आपका इनके साथ सेक्सुअल कनेक्शन हो जाता है, जुड़ जाता है, आपके ना चाहते हुए भी। चाहे आप दोनों मैरिड हैं, आप सोचते हो नहीं 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 ये तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ डिवाइन की मर्ज़ी से हो जाती है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी से भी जान सकते हैं। किसी भी तरह से जाने तो आपको अपने आप ही फील होता होगा, आपकी गट फीलिंग कहती है कि हाँ, ये तो पास्ट लाइफ ही कनेक्शन है और कुछ नहीं है। तो इसके बाद फिर आपकी आती है टर्मोइल स्टेज, और ये स्टेज जो है आप दोनों के पर्सनल इश्यूज़ और इनसिक्योरिटीज़ और जितनी भी पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं या चाइल्डहुड वॉन्ट्स हैं, जितने भी ट्रॉमास हैं, उन सब को लेकर आता है बाहर सरफेस पर। एक दूसरे के जितने भी फियर्स हैं उनको लेकर आता है और एक दूसरे को खोने का भी डर रहता है। इस तरह की बात सामने दिखाई देती है। एक्चुअली मेनली दीज आर्ग्यूमेंट्स आर डिज़ाइन टू रिमूव इनसिक्योरिटीज़ एंड मेक यू स्ट्रॉन्गर। ये एक तरह से डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइनली डिज़ाइंड है कि आप एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करें या किसी भी तरह की बात करें जो कि आपको अच्छी लगे नहीं लगे, इसी को कहते हैं ट्रिगर होना। और इसके बाद फिर आपका रनिंग चेजिंग की स्टेज आ जाती है। आप उनको खोने से डरते हैं, क्योंकि दिन रात उन्हीं के सपने देखना, उन्हीं के लिए सोचना, फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारी करके रखना। और उसके बाद जब वो आपको छोड़कर जाने लगते हैं, रनिंग स्टेज में आ जाते हैं, तो आप चेज़र बन जाती हैं, ज़बरदस्त फुल टाइम चेज़र बन जाती हैं, मेंटली भी एंड फिज़िकली भी। फिज़िकली कर करके थक जाते हैं तो मेंटली आप चेज़ करने लग जाते हैं और बहुत ही बेकार सी सिचुएशन हो जाती है। बैड कंपनीज़ में भी पड़ जाते हैं, फियर्स भी आप अपने सामने देखने लगते हैं। बहुत टाइम तक चलता है। कई लोग पूछते हैं कितने टाइम चलता है। अब सबका अपना अपना टाइम होता है, सब अपने अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपनी स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से उस टाइम पीरियड को आगे देख पाते हैं। उसके बाद आती है आपकी सेपरेशन की स्टेज। यही इसी जस्ट इस स्टेज के पार करते ही आपकी सेपरेशन की स्टेज चलने लगती है और कुछ भी समझ नहीं आने लगता, दिमाग डल हो जाता है, आप विक्टिमाइज फील होते हैं, आपको लगता है बस भाई दुनिया ख़त्म, अब मुझे कुछ नहीं करना, ऐसी फीलिंग आती है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके वोंट्स तो आते ही हैं ऊपर, लेकिन जो आपकी जो वो है ना एबिलिटीज़, आपकी जो
क्वालिटीज़ हैं वो उभर उभर के आती हैं। आपको पता लगने लगता है, क्योंकि आप अपने अंदर झांकने लगते हैं, आपको पता लगने लगता है कि सच में मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। धीरे धीरे आप इनर वर्क करते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर मुड़ते हैं, आपका ईगो मेल्ट होता है और धीरे धीरे आपकी जो है वाइब्रेशन है वो रेज़ होने लगती है और अपने आप से जुड़कर आप बहुत कुछ जान लेते हैं, सीख लेते हैं, बहुत सारे कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से दूर हो जाते हैं और अपने आप को बहुत अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में अपने साथ बांधने में कामयाब हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। और उसके बाद आती है रीयूनियन की स्टेज, बहुत तकलीफ़ों के बाद आती है। मतलब कि ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं हस्बैंड वाइफ हैं, वाह वाह मज़ा आ गया, आपका तो बड़ा आसान है। नहीं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनका डिवोर्स भी हो जाता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, साथ में बच्चे भी होते हैं, बहुत बहुत बहुत, मतलब एक को ही नहीं, आपके साथ साथ बच्चे भी पिसते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि जब आपको समझ नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं कर पाते डीएम को, उनकी हरकतों को। एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि वो रहे ना रहे, मैंने अपने आप को आगे बढ़ाना है, बस सीधी सी बात ये हो जाती है। और ये लगता है कि बस ठीक है, अगर वो सुधर कर आते हैं, चेंज होकर आते हैं डीएम, तभी एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज़ ठीक है, इट्स ओके, टाटा बाय बाय। तो जब आप अपने आप को इतने स्ट्रांगली अपने आप को कमिटमेंट देते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर पाते हैं और अपने लिए सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और वो सभी अच्छी बातें जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें आप अपने साथ करने लगते हैं, तब आपका आपके साथ रीयूनियन हो जाता है। और आपके साथ एक बार रीयूनियन हो गया तो डीएम कैसे नहीं आएंगे, वो भी आते हैं। सेपरेशन की स्टेज के बाद ये सब कुछ ज़रूर होता है। एक बार रीयूनाइट होने के बाद यू विल यूजली स्टे टुगेदर फॉर एवर, मतलब कभी कभी भी रह सकते हैं और ये भी हो सकता है, क्योंकि आपकी अलग अलग कंडीशंस होती है ना। सम टाइम साथ रहना या सेक्सुअल कनेक्शन में या फिज़िकल कनेक्शन में रहना ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ लव ये आप पहचान पाते हैं, व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, व्हाट इज़ डिवाइन लव ये आप पहचान पाते हैं। क्योंकि लव जो है उसमें एक दूसरे के प्रति त्याग होता है, प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, भरोसा होता है। यही चीज़ें अगर हैं तो फिर आप दूर रहते हुए भी प्यार में बंधे रह सकते हैं। तो ये है रीयूनियन से पहले की सभी स्टेजेस, सभी को पार करनी पड़ती हैं। टाइम सबका अलग अलग होता है, पर्सपेक्टिव क्योंकि सबके अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है, एज अलग अलग है और स्टेजेस अलग अलग है। स्टेजेस यानी कि आप पता नहीं आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या सिचुएशन है, सबकी अलग अलग होती है ना। उसी हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, कि वो किस तरह से अपने आप को हाईली अवेकन करने के साथ साथ हमेशा खुश रहें। उस स्टेज पर जब आती हैं तो रीयूनियन तो संभव होता ही है, जब वो चेज़ करना पूरी तरह से बंद कर देती हैं, जब 24/7 जैसे डीएम रहते हैं ना माइंड में। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अरे वो तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, मुझे तो ध्यान ही नहीं आया डीएम दिमाग में, मैं तो अपने काम में इतना डूब गई, मुझे तो अपने आप से ही इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाद रीयूनियन पक्का संभव है, ये मान लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।